उनका फोन नहीं उठाना और कोई भी बात नहीं करना उनके साथ, क्योंकि तुम लोग कुछ बोलोगे या वो कुछ बोलेंगे तो इसलिए फंस जाओगे। मतलब ये लोग शिपिंग कंपनी वाले ये हम लोगों को परिजनों को कहते हैं कि आप ज्यादा पूछताछ करोगे तो बॉडी के आने में दिक्कत होगी, वहां से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जल्दी बॉडी चाहिए तो आप जो है पूछताछ मत करिए। मैडम का कहना ये है। एक चीज और मैं बोलना चाह रही हूँ कि सबसे जो गलत भूमिका है हमारी मिनिस्ट्री और डीजी का, तो मैंने आपको बताया, वकील साहब ने काफी विस्तार से बताया। सबसे गलत भूमिका है जो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है इसकी, और जो नूसी है, नूसी मींस नेशनल यूनियन फॉर सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। एक्चुअली में दो पार्ट्स होते हैं। ऑफिसर्स की जो यूनियन है वो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है, और जो रेटिंग्स हैं, जो लोअर स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, उनकी जो यूनियन है वो नूसी है, नेशनल यूनियन फॉर सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। दोनों ही 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड हैं। अभी इन्होंने पत्र भी लिखे हैं। विनेश जरा पत्र दिखाइए। ये बजाय हमारे समर्थन में आने के इन्होंने सस्पेंशन खारिज करे जाने की सिफारिश की है। कारण आप जानते ही हैं, सारी मेंबरशिप फीस चली जाएगी और जितना भी अंडर टेबल इनकी वो है, जितने भी अंडर टेबल इनके वो है काम है, वो सब बंद हो जाएंगे। शिपिंग मिनिस्ट्री कोई कोऑपरेट नहीं करती, बल्कि उसे टालती रहती है। वहां आप दिन रात जो है चक्कर काटते रहिए, कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी। जो नंबर लीगलिटीज और लूपहोल्स बताए मैडम ने, कोई पोस्टमार्टम होना हो, कोई कार्रवाई, कोई किसी का रीपोस्टमार्टम होना है, या कोई जो विदेश में गड़बड़ी हुई है उसकी इंक्वायरी होनी है, शिपिंग मिनिस्ट्री कुछ नहीं करती है। वहां बैठे लोग सिर्फ इस ताड़ में लगे रहते हैं कि कैसे शिप मैनेजमेंट कंपनी हमारे पास आए और हम उससे बार्गेनिंग चालू करें। उसके अलावा शिपिंग मिनिस्ट्री यहाँ कुछ नहीं करती। और कोई शिपिंग मिनिस्ट्री का कोई ईमानदार अधिकारी कोई ऑर्डर पास कर देता है तो उसके खिलाफ जो है सारे के सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। अभी पीछे जो है जी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अब हो रहा है कोर्ट की मॉनिटरिंग में, और इसमें हर चीज थ्रू एंड थ्रू ऑन द सरफेस है। और मैं इस सारे बंचेस आप सबके लिए लाई हूँ। सारी रिपोर्ट, सीएमओ की भी रिपोर्ट इसमें है, और जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है गाजियाबाद की, फॉरेंसिक जो मेडिको लीगल सेल लखनऊ की है, उसकी रिपोर्ट्स इसमें है। कंपनी से क्वेश्चन किया जाता है वो सीबीआई की फर्जी रिपोर्ट को लेकर के, नॉट फर्जी नहीं बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट, जो कि एक फर्जी फोटोग्राफ्स के आधार पर दी गई है, उसको लेकर के आ जाते हैं। वो हो सकता है आप लोगों को भी यही है जी सीबीआई ने कर लिया, सीबीआई से बाहर नहीं है, तो इसमें गाजियाबाद पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। इसके लिए मैं एक अनुरोध आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। सेक्शन 3 और 4 आईपीसी का कहता है कि कोई भी इंडियन जिसकी डेथ इंडिया से बाहर हो, उसके अगर प्रति कोई अपराध कारित होता है, या कोई इंडियन कोई अपराध देश से बाहर कारित करता है, तो उसकी सुनवाई ऐसे ही होगी और जैसे कि वो अपराध यहीं कारित हुआ हो। तो सेक्शन 3 और 4 आईपीसी एंड 188 सीआरपीसी में ये व्यवस्था दी गई है। ये जो ऑन बोर्ड है, चल तो रही हो, रैंक रही हो, चल नहीं रही हो, रैंक रही है। आप चलना नहीं कहेंगे, रैंक रही है, इसे रैंक ना बोलेंगे। 900 चलाती है वो जी जी जी, हाँ वो ऐसे तो चलती है। इन्होंने जो एफआईआर को क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन वहां मूव किया था, हाई कोर्ट ने उसे रिफ्यूज कर दिया कि ये एफआईआर क्वेश नहीं होगी, इसमें ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है, प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता है इसके अंदर, तो लिहाजा आपको जो ये क्वेश नहीं होगी। हाँ, उनकी इस बात को मान दिया कि अरेस्टिंग नहीं की जाएगी टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट। और जिनकी फैमिली कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे वो डिसिप्लिन की बात करते हैं जो शिपिंग कंपनियां हैं। मैंने शिपिंग कंपनी का एक मिस्टर अरोरा जो बसंत कुंज में है, उनकी कोई 18-20 शिप हैं, मैंने उन्हें फोन करके पता किया कि भाई ये मामला क्या है, हुआ थी इसमें मत पड़ो, ये बहुत बड़ा गेम होता है, और यहाँ पे छोटे नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो है लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैंने तीसरा आज मॉर्निंग में मिस्टर खालिद हैं जो जापान शिपमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी इंजीनियर है। मैंने कहा कि मेरे भाई तुम्हारा क्या हालत है, मुझसे 1 साल जूनियर है, तो उसने कहा कि हम लोग बहुत दबाव में, बहुत प्रेशर में काम करते हैं यहाँ डिसिप्लिन के नाम पे, और लोगों को जिस तरह से पीड़ित जो इन्होंने कहा
जो शोषण किया जाता है वो एक आम सी बात है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि इसमें छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े लोग हैं। और इसीलिए मैं इस मीटिंग में अमृता जी को कहना चाहूंगा कि मैं गोपाल प्रसाद जी को इस बीच में लाया हूं क्योंकि उन्होंने 7,500 RTI लगाया और इनके मारने की थ्रेट भी हुआ। ये ऐसे दबंग, ऐसे RTI दबंग है जो आपके केस को सोल्व करेंगे। ये केस अब हमारे पास आया है, इसे मिनिस्ट्री में और भेजूंगा ह्यूमन राइट्स के साथ, और हमारे ये जो मीडिया है ये इसको आपको दिखा करके, क्योंकि मीडिया दशा और दिशा आईना दिखाती है, लेकिन काम अथॉरिटी को करना है। और अथॉरिटी जो है वहाँ कहीं बिकी हुई है। जो रैकेट चल रहा है वो एक छोटा मोटा रैकेट नहीं है, ये करोड़ों अरबों रुपए का रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट है। तो ये रैकेट आसानी से, ये बड़े जो मगरमच्छ है वो आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे, इस पे काम करने की जरूरत है। तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर अमृता जी आप जो है गोपाल प्रसाद जी के संपर्क करें। गोपाल प्रसाद जी प्लीज खड़ा हो जाए। तो ये RTI एक्टिविस्ट है, हमारे राजीव जी हैं, हमारे जुगल जी हैं, हम आपको साथ देंगे। और न सिर्फ ये मीडिया बल्कि अथॉरिटी को हम लोग हिलाने की ताकत रखते हैं। हम लोग को मर्डर करने का लगातार आता रहता है कि हम जान से मार देंगे, लेकिन हम नहीं डरते। कई बार जो है होम मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो लोग हैं उन्हें हमें देखना होगा और आपके साथ में। ये संज्ञान मुझे शाम में राजीव जी ने कहा, उसी वक्त मर्चेंट के जो कमिश्नर हैं मिस्टर विनय कुमार, जो यूपी कैडर से हैं और मुंबई में है, मैंने उनसे रास्ता किया, कहा कि मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हाई रैकेट और बहुत हाई अथॉरिटी के अंदर ये सारा कुछ होता है। जनरली हम लोग 10-15 दिन का टाइम लेते हैं रिपोर्ट को बनाने में, लेकिन इनका जो केस था, मतलब जिस तरीके से पुरानी रिपोर्ट बनी थी दूसरी कंट्री में होके आना, उसके बाद इंडिया में उसका कोई सेकेंड पोस्टमार्टम ना होना, तो हमने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आई। और उन कमियों को जब हमने देखा तो उससे पता चला कि ये एक मर्डर की तरफ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मिले जो डॉक्टर ने चीजें छुपाई, बहुत सारे मेडिकल के जो प्रोसीडिंग जो फॉलो होने चाहिए वो सब चीजें नहीं किया। तो उसके लिए फिर हमने इनको रिपोर्ट बनाई, वो हमने दिया मैडम को। देन उसके बाद अगर एंजेलो ईस्टर्न के बारे में कहा जाए तो उन्होंने कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे जिसपे फेक सिग्नेचर्स या फेक डॉक्यूमेंट्स वो लोग बनाना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे ये रिप्लाई मांग रहे थे तो वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किया था इनके लिए। तो उन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया कि आप कुछ भी मांगो हम आपको रिप्लाई तो देंगे, लेकिन कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिया, जो डॉक्यूमेंट पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, एडिटिंग कर करके दे रहे हैं। इवन जो फोटोग्राफ दिए थे पोस्टमार्टम के या डेथ के टाइम के, तो वो भी एडिटेड थे। इवन जो ईमेल्स सेंड किया था मैडम को रिप्लाई में, वो भी इस फॉर्मेट में दे रहे हैं कि कोई एक आम आदमी उस चीज को रीड ना कर पाए या उसको समझ भी ना पाए। तो इस तरीके से उन लोगों ने काफी बड़ा ये स्कैम चल रहा है। तो ये सब चीजें मैंने एग्जामिन किए इनके केस में। ग्रेजुएटी वगैरह सीटेज करता था, पीछे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैम खुला है, वहाँ बॉम्बे में FIR भी दर्ज हुई है इसके ऊपर, और उसमें कई हजार करोड़ का घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। इसके जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड भी कर दिया गया, हटा भी दिया गया उनके पद से इसी अपराध को लेकर के। इसमें ये करते क्या थे, ये जो मैरिटाइम जो MUI NUC वगैरह की बात हो रही है, इनसे मिली भगत करके गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ा पैसा ग्रेजुएटी और PF वगैरह का वहां घोटाला हुआ। वो स्कैम जो है अब CBI को चला गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है इसके अंदर। तो यहाँ करप्शन जो है बड़े लेवल पे एट लार्ज जो है इन्वॉल्व है। तो इसको मीडिया कर्मी जो है अपने चैनल में या अपने अखबार के माध्यम से जो भी बैठे हुए हैं बड़े लेवल पे उठाएं, ये हमारी आपसे गुजारिश है।